Good morning, students. After the addition, subtraction, and multiplication of the matrix, the new topic is transpose of a matrix, symmetric matrix, and schizometric matrix. What is transpose of a matrix? A matrix obtained by interchanging the rows and column of a matrix A is transpose of a matrix. Like हमने किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना, ठीक है, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका टी लिख दिया यहाँ पर, या फिर डैश, या फिर AC, है ना। तो आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसी में AT लिखा हुआ है, किसी में डैश लिखा हुआ है, और किसी में AC लिखा हुआ है, ठीक। तो ट्रांसपोज करने के लिए जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 √2 2 3, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3x2 का मैं जब ट्रांसपोज करूँगा तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, है ना। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, तो 1 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, √2 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, माइनस का 5 0, एंड इट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2x3, है ना। तो यह देखिए हम कि इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर बिकम्स n क्रॉस m, इंटरचेंज हो जाएगा, m क्रॉस n क्रॉस m, ठीक है। 3 2 था, 2 3 हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद में, है ना। आई जे जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, जो एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पहले कौन सी पोजीशन पर है, A12 पोजीशन पर है। अब मैं देखूंगा तो ये कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया A21 पोजीशन पर, ठीक है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AJI, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें IJ होता है, इसमें JI हो जाता है, ठीक है। तो वो है, तो इसमें प्रॉपर्टीज हैं कुछ ट्रांसपोज करने की। किसी का डबल ट्रांसपोज होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू E, है ना। अगर इसी को मैंने एक बार फिर से ट्रांसपोज करा, है ना, जैसे डबल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 √2 माइनस का 5, एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम 5 2 0, देन इट इज इक्वल टू A, है ना। तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कि A डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, है ना। अब A प्लस माइनस B का होल ट्रांसपोज, है ना, आफ्टर एडिशन B ट्रांसपोर्टिंग द मैट्रिक्स। अगर मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद में ट्रांसपोज करना है, या फिर पहले ट्रांसपोज कर देना है बाद में एडिशन करना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी एडिशन कर सकते हैं, कभी भी, ये प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड है। मल्टीप्लाई या तो आप पहले कर लीजिए उसके बाद में ट्रांसपोज करिए, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद में आप मल्टीप्लाई करिएगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ट्रांसपोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि AB ट्रांसपोज मल्टीप्लाई है A.B, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, है ना। ऑर्डर जो है AB वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ABC का ट्रांसपोज, तो आपका क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अगर यहीं पर आपका होता कि ABCD का ट्रांसपोज, इट बिकम्स D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और एनीथिंग AB डैश C या B डैश A डैश, तो इट बिकम्स A डैश का ट्रांसपोज B डैश का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, है ना, ABC, तो CBA, ठीक है।
the order becomes interchange. So it is the most important condition for the transpose of the matrix. Now what is the symmetric matrix? A symmetric matrix is called, a square matrix is called symmetric matrix if the transpose of a matrix is equal to the matrix A, है ना, किसी का ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स के बराबर ही रहे. जैसे अगर मैं ट्रांसपोज करने के बाद में मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, है ना, देयर इज नो चेंज आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग द मैट्रिक्स, देन इट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर मैं बात करता हूँ कि ए ट्रांसपोज, अगर ए हमारा ये दे रखा है तो ए ट्रांसपोज बिकम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, है ना, 2 1 5. सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम 1 2 7, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम 5 7 3, है ना, एंड विच इज़ इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज करने के बाद में भी सेम रहा, कोई चेंज नहीं आया, एंड दिस इज इक्वल टू ए, है ना. तो अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रांसपोज कब होता है, जब मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कब होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए हो, है ना, या फिर मैं बोलूँ कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, है ना. कहने का मतलब क्या है, ए 1 2 जो एलिमेंट है वो ए 2 1 के एलिमेंट के बराबर होगा, 1 2 1 2 2 1 आई जे आई, है ना. ये एलिमेंट इक्वल होगा, क्यों होगा कि ये वाला देखिए, ये जो एलिमेंट है दिस इज A12 एंड दिस इज A21, A12 A21 विच इज इक्वल टू 1, दोनों जो एलिमेंट है वो 1 के बराबर है ना. इसी तरह से ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है, A13 इक्वल टू A31 इक्वल टू 5, बोथ द एलिमेंट आर 5, एंड सिमिलरली A23 इक्वल टू A32, A23 इक्वल टू A32 इक्वल टू 7, है ना. तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन होती है विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इंटरचेंज करने पर आई जे को इंटरचेंज कर दिया तो आपका क्या हो गया, एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो जो ये वाली वैल्यू है सेम यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये वाली है वो यहाँ पर होनी चाहिए, और जो ये वाली है वो यहाँ पर होनी चाहिए. ठीक है, अगर सेम होती है तो वो हमारा क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. दूसरी कंडीशन ए आई जे इक्वल टू जे आई होना चाहिए, और ए डैश ट्रांसपोज करने पर उसका क्या है, सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हाँ, इफ जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा कि इफ A is any square matrix then A plus A transpose is a symmetric matrix. ठीक है, अगर A कोई एक मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड करने पर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, तो ए ये मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 5 1 2 3 9 माइनस का 4 एंड 6. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो A प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज, है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 5 1 2 3 9 माइनस का 4 6 प्लस ट्रांसपोज 3 1 9 4 2 माइनस 4 5 3 6. ठीक है, आफ्टर एडिंग दीज टू वैल्यूज, दीज टू मैट्रिसेस, तो यह क्या होगा, 6 4 6 5 14 5 4 माइनस 1 14 14 एंड माइनस 1 12. यहाँ पर देखिए
है ना। क्या ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए 1 2 जो एलिमेंट है वो 2 1 के बराबर है कि नहीं है। एंड 1 3 एलिमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द A 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, A 2 1 इक्वल टू A 1 2 इज इक्वल टू 5, A 3 1 इक्वल टू A 1 3 इक्वल टू 14, है ना। और ये यहाँ पर जब हमारी ये एलिमेंट इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, A 3 2 इज इक्वल टू A 2 3 इज इक्वल टू -1। हैंस इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया, है ना, कि कोई भी आपका मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें कब मिलती है, जब किसी मैट्रिक्स को हम उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देने पर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक, नाउ व्हाट इज द स्क्यू मैट्रिक्स? इफ A is a square matrix, what is the skew-symmetric matrix? A is a square matrix is said to be skew-symmetric matrix if transpose of a matrix is equal to negative of a matrix। बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A डैश इज इक्वल टू A होता था, और यहाँ पर स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A डैश A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A होता है ना। बस माइनस का फर्क है, तो माइनस का फर्क है तो उसको यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, है ना, माइनस का आ गया तो ये इस तरह से, है ना। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन देख लीजिएगा कि ये 0 है कि नहीं है। आप सिर्फ ये चेक करें कि ये ए जे आई इज इक्वल टू A माइनस A I J, है ना। तो ये कंडीशन तो होती भाई, जो हमारा क्या है कि A 2 1 इक्वल टू माइनस का A 1 2 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक, A 2 1 की बात मैं क्या करूँगा, तो विच इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि A 2 1 1 2 -1 इस तरह से, ऐसी तरह से A 3 2 इज इक्वल टू माइनस का A 2 3 इक्वल टू, है ना, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, A I J इज इक्वल टू माइनस A J I होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ A J I इज इक्वल टू माइनस ऑफ A I J होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर माइनस होता है, इसीलिए इस कंडीशन में माइनस यहाँ पर आ जाता है। उसमें आपका था A J I इज इक्वल टू A I J, और यहाँ पर होता है A J I इज इक्वल टू माइनस का A I J। ठीक है, तो ये आपको देखना है बेटा। हाँ, अब ये बात बताइए कि ये वाले एलिमेंट 0 क्यों हो गए। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन, ये एलिमेंट कौन सा है, A 1 1, ये वाला इज इक्वल टू A 2 2, ये वाला इज इक्वल टू A 3 3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तीनों एलिमेंट 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज आपको गिवन है A I J इज इक्वल टू माइनस का A J I फॉर स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। हमने रिप्लेस कर दिया, पुट J इज इक्वल टू I, J को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, I से, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या सेम है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया। तो A I इज इक्वल टू माइनस का A I, J को I से रिप्लेस कर दिया, तो दिस वैल्यू बिकम्स, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ट्वाइस ऑफ A I इज इक्वल टू 0, हैंस A I इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया कि ये 1 I मतलब क्या हो गया, 1 1 2 2 एंड 3 3, ये वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि इनके जो डायगोनल वैल्यूज हैं ये वैल्यू क्या है, 0 हैं। ठीक, तो ये 0 क्यों आई, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन A I इज इक्वल टू 0। यही हमारी नोट की पहली कंडीशन है, चेक करिएगा।
द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, है ना, हमेशा जीरो होते हैं, बिकॉज इफ वी पुट आई इज इक्वल टू जे, जो कि मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया था, वही यहाँ पर वैल्यू है, आई इज इक्वल टू जे एंड ए जे आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे, देन ए आई आई बिकम्स दिस ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर ये होता है। तो हमारा क्या हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जैसे उसमें क्या था कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता था, यहाँ पर माइनस साइन के साथ में बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट साइन अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर क्या 5 है तो यहाँ पर -5 होना चाहिए, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये शुड बी इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वैल्यूज इक्वल होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वैल्यू माइनस साइन के साथ में इक्वल होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओनली जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे जो हमारे 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स जो है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बिकम अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बिकम द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको क्वेश्चन में दिखाई जाएगी, ठीक है। जो भी छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये बहुत छोटा सा वैल्यू क्वेश्चन है ना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं फोकस करना है, 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। आपको गिवन है इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये वैल्यू हमारी क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो हम लिख देंगे कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे, है ना। तो जो ये एलिमेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन के साथ में, ठीक। तो ये क्या हो गया, A31 इक्वल टू माइनस का A13 विच इज इक्वल टू, तो A31 कितना है, A31 है आपका A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये x इज इक्वल टू A13 कितना है माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ तो ये क्या है, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, A32 इज इक्वल टू माइनस का A23, ठीक है। तो यहाँ पर A32 कितना है y विच इज इक्वल टू माइनस का 23 कितना है, ये वैल्यू इसके बराबर होगी माइनस साइन के साथ में, माइनस का ये हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इज इक्वल टू 2। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिमिलरली अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट अ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, अ मैट्रिक्स इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Please understand the question. If the question will be like this, convert the question into the symmetric and the sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो कोई एक मैट्रिक्स है जिसको मुझे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में प्रूव करना है, चेक वो कन्वर्ट करना है ना। तो A को मैंने इस तरह से लिख दूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज ये वैल्यू जो है क्या है, अगर मैंने ये देखा तो ये 1/2A प्लस 1/2A डैश प्लस 1/2A माइनस का 1/2A डैश है। अगर इस राइट हैंड साइड को मैंने देखा तो वो यही है ना। तो इस वैल्यू में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया
1/2a प्लस 1/2a इज इक्वल टू a हो गया, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इस a को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिकॉज a प्लस ए ट्रांसपोज, आपको बताया था मैंने, वहाँ पर नोट करवाया था कि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि a प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करा जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को डिफरेंस करा जाता है तो वो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये जो P है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P जो है 1/2, तो सिर्फ इतना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई करा गया ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो, अदरवाइज यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2a हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इसीलिए मल्टीप्लाई करा गया, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा कि आपको क्या करना है। तो P जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये 4 मार्क्स में, है ना। एक्सप्रेस A एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट A इज इक्वल टू दिस एंड दिस, हमने ये एज्यूम कर लिया कि A इज इक्वल टू इतना, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। इस वैल्यू को हमने P मान लिया और इस वैल्यू को क्या मान लिया? Q मान लिया, जो कि हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन वी हैव टू प्रूव, ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। P हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, पहले P की वैल्यू जो है, पहले P की हम वैल्यू निकाल लें कि क्या है ना। P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, तो A आपको गिवन है तो A वैल्यू गिवन लिख दी, इसका ट्रांसपोज कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, है ना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इट बिकम्स ट्रांसपोज। तो A प्लस ए ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों ऐड कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस वैल्यू बिकम्स दिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है कि नहीं है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ये देखिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। स्टिल आपको क्या करना है, इस तरह से बराबर है, ये तो हमने अपनी आंखों से ऑब्जर्व करा है ना। हमें तो प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो P डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि P डैश, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, P ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, 11/2 माइनस का 5/2, फिर आपका हो जाएगा 11/2, 3/2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस का 5/2, 3/2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि P डैश इज इक्वल टू P, ट्रांसपोज करने पर ये वो है, हैंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। P हमारा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से Q हमने फाइंड करा, A माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस कर दिया, A में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दिया, वैल्यू बिकम दिस 1/2 A माइनस ए। तो आपको ये फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि Q जो है वो हमारा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो Q डैश इज इक्वल टू, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 माइनस का 3/2 माइनस का 7/2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/2 0 और 7/2, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 7/2 माइनस का 7/2 एंड 0, है ना। तो इसमें और इसमें क्या है? माइनस साइन का फर्क है, तो हम क्या करेंगे? माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ, तो वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का 3/2 माइनस का 7/2, 3/2 0 7/2 7/2 माइनस का 7/2 एंड 0, वैल्यू बिकम्स
माइनस ऑफ क्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। तो इट वैल्यू बिकम्स क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, हैंस क्यू इज अ skew symmetric matrix। है ना, क्यू हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस तो इसकी ए को मैट्रिक्स ए को हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के में ब्रेक कर देंगे। पी भी हम निकाल चुके हैं, क्यू भी निकाल चुके हैं, और ए को हमने ब्रेक कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ए मैट्रिक्स जो है वो कितनी है, 2 4 - 6, 2 4 - 6, 7 3 5, 7 3 5, 1 - 2 4, 1 - 2 4 इज इक्वल टू पी। पी है 2 11/2 - 5/2, 2 11/2 माइनस का 5/2, 11/2 3 3/2, 11/2 3 3/2 माइनस का 5/2 3/2 4, माइनस का 5/2 3/2 4 प्लस क्यू, क्यू इज 0 - 3/2 माइनस का 7/2, 0 - 3/2 माइनस का 7/2, एंड 3/2 0 7/2, 3/2 0 7/2 माइनस का 7/2 माइनस का 7/2, 7/2 माइनस का 7/2 0, 7/2 माइनस का 7/2 0, है ना। तो ये हमने ब्रेक कर लिया कि मैट्रिक्स ए इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही मिलेगा, और ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। द क्वेश्चन इज if A is a symmetric then so that B dash AB is a skew symmetric matrix, है ना। बहुत सिंपल है, वो इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज, है ना, इसी वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, आपको गिवन क्या है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, A is symmetric matrix, symmetric matrix, that means A जब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये गिवन होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1। आपको चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज, तो B डैश A B, ये हमारा शो करना है कि B डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन B डैश ए बी का ट्रांसपोज, है ना, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये इसी वैल्यू के आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोज इज इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा कि B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज एंड B डैश का ट्रांसपोज। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि ABC का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इन ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ABC CVA। ठीक,
तो ये वैल्यू बिकम्स बी ट्रांसपोज. नाउ वी नो दैट द ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तो ए ट्रांसपोज इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ए एंड बी डैश का डैश, है ना. किसी का डबल ट्रांसपोज होता तो वो ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है, तो बी डैश. है ना. इट वैल्यू बिकम्स बी डैश दिस, है ना. हियर वी यूज द प्रॉपर्टी बी ए डबल डैश का डैश इज इक्वल टू ए एंड गिवन क्या है, गिवन ए डैश इज इक्वल टू ए. दोनों वैल्यूज को हमने यूज करा था एंड इसका ट्रांसपोज वही वैल्यू के बराबर बन गई. हैंस बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमें प्रूव करना था. थैंक यू.